हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। स्किल, पैसा, हाइप या अपॉर्चुनिटी। आज हर जगह इसके बारे में बातें हो रही हैं। कुछ लोग इसे फ्यूचर का गोल्डन चांस बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक हाइप कह रहे हैं। तो सवाल ये है, सच क्या है? क्या सच में लोग यहाँ से स्किल सीख कर अपना करियर बना रहे हैं या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाया गया एक इल्यूज़न है? आज की वीडियो में मैं आपको अपनी हॉनेस्ट, रियल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देने वाली हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि स्किल पैसा आखिर है क्या। यहाँ आपको जर्नली ये स्किल्स सिखाई जाती हैं: कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स का यूज़, सोशल मीडिया ग्रोथ, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल वर्किंग स्किल्स। यानी सिंपल वर्ड्स में आज के डिजिटल एरा में काम आने वाली स्किल्स। अब सवाल यह है, क्या ये स्किल्स बाहर नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती हैं। यूट्यूब चैनल, गूगल, फ्री कोर्सेज सब जगह अवेलेबल हैं। लेकिन फ़र्क यहाँ है ये है कि यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर सिस्टम मिलता है जहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है और प्रैक्टिस करने का एनवायरनमेंट मिलता है। अब दूसरी साइड देखते हैं। बहुत लोग इसे हाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोग सिर्फ ज्वाइन करते हैं, सीखने पर फोकस नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते और तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। और जब 2-3 दिन में इनकम नहीं आती तो वह कहते हैं ये सब फेक है। लेकिन रियलिटी ये है, कोई भी स्किल इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देती। स्किल एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं। प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म में नहीं होती, प्रॉब्लम माइंडसेट और एक्सपीरियंस में होती है। अगर कोई जेन्युइनली सीखता है तो रोज प्रैक्टिस करता है, मीटिंग अटेंड करता है, नोट्स बनाता है और टास्क को अप्लाई करता है तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ज़रूर आता है। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट ओवरनाइट नहीं होता। शुरुआत में वीडियो एडिट करना मुश्किल लगता है, कैमरे के सामने बोलने में हेजिटेशन होता है, आइडियाज़ समझ नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। आज के समय में कंटेंट क्रिएटर्स की डिमांड बढ़ रही है, वीडियो एडिटर की डिमांड है, एआई टूल्स यूज़र्स की ज़रूरत है, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। तो अगर कोई सही तरीके से सीखता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, अपॉर्चुनिटी तभी काम करती हैं जब आप एक्शन लेते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको सक्सेस गारंटी नहीं देता। यहाँ आपको मिलता है सीखने का मौका, प्रैक्टिस करने का एनवायरनमेंट, गाइडेंस। लेकिन सीखना आपको खुद है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, कंसिस्टेंसी आपको खुद रखनी है। अगर कोई सोचता है कि बस ज्वाइन करने से पैसा आने लगेगा तो वो गलत एक्सपेक्टेशन है। तो फाइनली, स्किल पैसा ना तो पूरी तरह हाइप है और ना ही कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी। ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म सिस्टम है। अब इसका रिज़ल्ट पूरी तरह डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपकी कंसिस्टेंसी पर, आपकी प्रैक्टिस पर। अगर आप सीखते हैं, ये अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आप इग्नोर करते हैं, ये हाइप लगने लगेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी को जिम के मेंबरशिप दिला दी जाए तो क्या वह अपने आप फिट हो जाएगा? नहीं, उसे रोज़ जिम जाना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी और लगातार मेहनत करनी होगी। ठीक यही बात स्किल सीखने पर भी लागू होती है। किसी भी प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करना सिर्फ शुरुआत होती है, असली सफ़र उसके बाद शुरू होता है। आज बहुत सारे लोग डिजिटल वर्ल्ड में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। उसके लिए नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, खुद को अपडेट रखना पड़ता है और समय के साथ बदलना पड़ता है। आज यही आ चुका है, कंटेंट क्रिएशन तेज़ी से बढ़ रहा है, वीडियो एडिटिंग की डिमांड बढ़ रही है और डिजिटल स्किल्स पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए अगर कोई इन स्किल्स को सीखने में समय देता है तो यह भविष्य के लिए एक अच्छा निवेश हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक गलती और होती है। बहुत लोग स्किल सीखते समय
सिर्फ दूसरों को देखते रहते हैं, उसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, उसकी ग्रोथ तेज है, वह मुझसे आगे निकल गया, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की होगी। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, इसलिए कभी भी अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की मंजिल से मत कीजिए। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि स्किल सीखने के लिए उम्र नहीं होती। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब करते हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं, हर कोई नई स्किल सीख सकता है। बस एक चीज़ ज़रूरी है, सीखने की इच्छा। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, किसी भी प्लेटफॉर्म को देखकर तुरंत कोई राय मत बनाइए। पहले समझिए, सीखिए, फिर खुद अनुभव कीजिए, क्योंकि कई बार जो चीज़ें किसी एक व्यक्ति की अपॉर्चुनिटी होती है, वही किसी दूसरे के लिए सिर्फ हाइप लग सकती है। इसका फैसला प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि आपका लर्निंग माइंडसेट, आपकी मेहनत और आपकी कंसिस्टेंसी करती है। सेम प्लेटफॉर्म दो लोगों के लिए अलग बन जाता है, फ़र्क सिर्फ एफर्ट्स का होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।